हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JSRN की स्टडी में। आज हम 12th क्लास की बुक है ज्योग्राफी की, तो उसका लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 10 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को जय श्री राम। अपन ट्रिक से पढ़ेंगे और बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को साथ दीजिएगा और देखने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में किया जाता है। मतलब जैसे कि भारत में कोई वस्तु निर्मित है, जैसे कि सूती वस्त्र वगैरह, यानी कि यहाँ से कपड़े बनते हैं और कहाँ पर जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे। यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं यानी कि किसी भी सामान वगैरह को आयात यानी कि खरीदना और निर्यात यानी कि बेचना, ये निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो आगे चलते हैं। वर्ष 2016 से 17 के दौरान, यानी कि सन 2016 और 17 में ना दौरान विनिर्माण यानी कि किसी वस्तुओं का निर्माण करना, विनिर्माण क्षेत्र में भारत में जो निर्यात किया, जितना भारत से जितनी वस्तुएं भेजी जाती थी दूसरे देशों में, मूल्य के अकेले 73% भागीदारी रही है। यानी कि विनिर्माण उद्योग है ना, जो वस्तुओं को बनाता है, दोबारा अंकित करता है, तो उसकी जो भागीदारी रही वो कितने प्रतिशत रही, 73% की रही। 1970 के दशक में हरित क्रांति, 1970 में क्या आई, हरित क्रांति आई। 1970 के दशक में यानी कि सन 1970 में हरित क्रांति चली, जिसमें सफलता मिलने पर खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। मतलब हरित क्रांति में ना क्या हुई, सफलता मिल गई लोगों को, और उन्होंने क्या किया, खाद्यान्नों का आयात यानी कि दूसरे देशों से खाद्यान्न की खाने की वस्तुएं मंगाना बंद कर दिया। यानी कि आयात करना बंद कर दिया, आयात करना रोक दिया 1970 में, जब हरित क्रांति में विजय या सफलता प्राप्त होने के बाद में। आगे चलते हैं। भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार किया जाता है। मतलब दूसरे देशों से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी वो किसके द्वारा मंगाई जाती थी, समुद्र यानी कि यहाँ पर से ना जहाज़ों के द्वारा उन वस्तुओं को दूसरे देश से भारत में लाया जाता था, तथा वायु मार्ग यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह के द्वारा ये वस्तुएं भारत में आती थी, इनका संचालन किया जाता था। आगे चलते हैं। आपको वीडियो की पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, और सभी वीडियो का लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आगे चलते हैं, ऐसे साथ देते रहिएगा हमेशा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत में पतनों का प्रयोग प्राचीन काल से हुआ है। मतलब जो जलमार्ग के द्वारा जो पतन बनाए जाते हैं, जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, यानी कि जहाज़ों को जहाज जहाँ पर खड़े होते हैं, बंदरगाह वगैरह पतन, उनका प्रचलन प्राचीन काल से है। मतलब जल मार्ग के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को बेचा जाता था पहले और खरीदा जाता था। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे पतन हैं, यानी कि 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। मुंबई, यह देश का सबसे बड़ा पतन है। जो देश का सबसे बड़ा पतन है वो कौन सा है, मुंबई पतन है। यहाँ से देश का विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित है। मतलब सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार कौन से पतन से होता है, मुंबई पतन से ही होता है। यह पतन 20 किलोमीटर तो लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब इतना बड़ा पतन है यह। पतन को हम प्लेटफॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि ये बंदरगाह होता है जहाँ पर जहाज आते हैं और सामानों को लेकर और दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर सामानों को छोड़कर जाते हैं, जिसमें 54 गोलियाँ और देश का विशालतम टर्मिनल भी यहाँ पर है, मुंबई वाले पतन में। यह पतन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यानी कि यह जो पतन है, मुंबई पतन, वो कौन कौन से क्षेत्र में आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है, महाराष्ट्र में आता है, गुजरात में आता है और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में आता है। आगे चलते हैं। जो दूसरा नंबर पता है, जवाहरलाल नेहरू पतन, यह पतन भारत का विशालतम कंटेनर पतन के नाम से जाना जाता है। भारत का विशालतम कंटेनर किसे कहा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाएगा। ममारगांव पतन, यह गोवा का प्राकृतिक पतन है। क्यों, गोवा का जो प्राकृतिक पतन है उसका नाम क्या है, मामारगांव पतन के नाम से जाना जाता है।
आगे चलते हैं। न्यू मैंगलोर पतन। न्यू मैंगलोर को पतन को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में स्थित है ये, और ये लोहा आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों के लिए है, और खाद्य तेल, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूती, ग्रेनाइट, पत्थर, शीशा आदि का निपटान करता है। मतलब यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें भेजी जाती है और लाई जाती है? तो लोहा आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों का यहाँ से आयात निर्यात होता है। खाद्यान्न, तेलें, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूती वस्त्र, ग्रेनाइट, पत्थर, शीशे आदि का यहाँ से निपटान किया जाता है। बेवानद कयाल पतन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से कौन से पतन को जाना जाता है? तो बेबांद बेबांद कयाल पतन, बेबांद कयाल पतन के नाम, पतन को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता पतन, जो कोलकाता में जो पतन है उसको किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी पर स्थित है ये पतन। अब हल्दिया जो पतन है वो कहाँ पर है? तो हल्दिया पतन कोलकाता से 100 किलोमीटर के अंदर अनुप्रभा पर स्थित है। 100 किलोमीटर के अंदर यह अनुप्रभा पर स्थित है, जहाँ पतन लोहा, ऐसा कोयला, पेट्रोलियम, अरवुक, जूट, कपास तथा सूती धागों का निपटान यहाँ से होता है। पारा डिपो पतन। अब पारा जो डिपो पतन है वह है कि कर्नाटक से 100 किलोमीटर की दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। कर्नाटक के 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर कौन सा पतन स्थित है? पारा डिपो पतन स्थित है। इस पतन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आते हैं। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ इस पतन के अंतर्गत आते हैं। विशाखापट्टनम का आपने नाम पहले भी सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, जो पतन है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश, जो विशाखापट्टनम, विशाखा क्या है? अंधी है, यानी कि आंध्र प्रदेश में एक भुआबद पतन है, जिसे दो चट्टान एवं बालों से टकराकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। चेन्नई पतन के बारे में देखते हैं। तो चेन्नई जो पतन है उसके बारे में देखते हैं। तो पूर्वी तट पर जो स्थित है यह चेन्नई पतन, यह सबसे पुराना पतन में से एक है। यह कृत्रिम पतन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कृत्रिम पतन, यानी कि मानव द्वारा यह बनाया गया था। तमिलनाडु और पांडुचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। हवाई अड्डे पर हवाई जहाज द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सहायता दी जाती है, यानी कि हवाई अड्डों में हवाई जहाज़ों के द्वारा है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता है। देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी कि व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत है। 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों जय सारन के स्टडी में। आप सभी को यहाँ पर PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंजॉय वीडियो विद ट्रिक के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे हमारा साथ देते रहिएगा। जय श्री राम जी की।